मुख्यमंत्री की नई घोषणा 2023 राजस्थान बजट 2023-24 की बड़ी घोषणा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राज्य में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए गए। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 500 रुपए कर दिए गए। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं निःशुल्क होगी। जहां साथियों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और बार बार परीक्षा फॉर्म की फीस भी नहीं देनी होगी। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू हो जाएगा, यानी कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय ही एक बार फीस जमा करवानी होगी। राजस्थान बजट 2023-24 की मुख्य घोषणाएं जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब बजट 2023-24 में 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज मिलेगा। 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोली जाएंगी और हर साल 30,000 बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी और स्कूटी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। महिलाओं को रोडवेज बस किराए में 50% तक छूट दी जाएगी। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। राजस्थान बजट 2023-24 की मुख्य घोषणा डिटेल से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। देश की सबसे बड़ी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले 10 लाख रुपए था, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के पहले 5 लाख रुपए थे, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिए गए। यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्लस में सुरक्षा बीमा के 35 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। साथ ही इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क की श्रेणी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी शामिल किया गया है। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको भी इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत फ्री में जोड़ा जाएगा। जिस तरह से लघु और सीमांत कृषक को फ्री में जोड़ा जाता है, जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है उनको फ्री में जोड़ा जाता है, या फिर जिस परिवार में सुविधा कर्मी है तो उनको चिरंजीवी योजना के अंतर्गत फ्री में जोड़ा जाता है, या फिर ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी कि एसईसी 2011 के पात्र परिवार हैं तो उनको भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क में जोड़ा जाता है। कोविड-19 एक्स ग्राटिया के अंतर्गत जो परिवार आते हैं उनको भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क में जोड़ा जाता है। अब ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार हैं, उनको भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क में जोड़ा जाएगा। बाकी जो बचे हुए श्रेणी के परिवार हैं वो 850 रुपए सालाना प्रीमियम देकर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ सकते हैं और अपने पूरे परिवार का 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कर सकते हैं। यानी कि 25 लाख रुपए तक किसी भी प्रकार के इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री इलाज होता है। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़े हुए परिवार का 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी होता है। अब हम आपको बता दें कि बजट 2023-24 की 2 नंबर सबसे बड़ी घोषणा है, 76 लाख परिवारों को सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर की वर्तमान में हम बात करें तो 1000 रुपए से ज्यादा कीमत है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान सरकार 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देगी। अब सवाल आता है कि किन किन परिवारों को सिर्फ 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 76 लाख ऐसे परिवार हैं जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन लिए हुए हैं। यानी कि ऐसे परिवार जिन परिवारों के पास घरेलू गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लिया गया है, उन्हीं परिवारों को सिर्फ 500 रुपए में एक सिलेंडर दिया जाएगा और 12 महीने में 12 सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। तो राजस्थान में गहलोत सरकार 76 लाख से ज्यादा परिवारों को एक सिलेंडर केवल 500 रुपए में देगी और 12 सिलेंडर 500 रुपए में एक साल में दिए जाएंगे। राजस्थान में बजट 2023 की घोषणा के अनुसार आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब 2 यूनिफॉर्म फ्री में दी जाएंगे। साथ ही राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में पेंशन को भी बढ़ा दिया गया। यानी कि जो न्यूनतम पेंशन 750 रुपए दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। जिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 750 रुपए पेंशन मिलती थी, या फिर जो नए फॉर्म भरेंगे पेंशन योजना
योजना के अंतर्गत तो उनको अब 750 की जगह 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है, यानी कि बिजली के घरेलू कनेक्शन पर 100 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जाएगी। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले परिवारों को भी राहत दी गई है बजट 2023-24 में। जी हां साथियों, राजस्थान के बजट 2023-24 में 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वालों को भी 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की छूट दी जाएगी। जिन परिवारों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा था, उन सभी के फॉर्म स्वीकृत हो गए हैं और 1.59 लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन मिलना अगले महीने की 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। साथ ही राजस्थान बजट 2023-24 में राशन किट बांटने की भी घोषणा की गई है। जी साथियों, राजस्थान में रसोई किट भी दी जाएगी और जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, यानी कि जिनके राशन कार्ड से राशन मिलता है, ऐसे लाखों परिवारों को रसोई किट दी जाएगी। रसोई किट में चीनी, दाल, तेल ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो राजस्थान सरकार आम आदमी का खर्चा कम करके रसोई सामान की किट बिल्कुल फ्री में दी जाएगी और ये रसोई के सामान की किट उन्हीं परिवारों को फ्री में दी जाएगी जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है। अगर आप भी अपना घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में लेना चाहते हैं, रसोई सामान किट बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, तो अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाएं और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन लें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे देखकर आप अपने मोबाइल से ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत में गैस कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान बजट 2023-24 में सभी भर्ती परीक्षाएं होंगी निःशुल्क। एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उनको हर बार फॉर्म फीस जमा करवानी होती है, लेकिन राजस्थान बजट 2023-24 में घोषणा की गई है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि अब आपको किसी भी भर्ती के लिए अलग अलग शुल्क नहीं देना होगा। आपको केवल एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय ही परीक्षा शुल्क जमा करवानी होगी। उसके बाद में राजस्थान में चाहे किसी भी प्रकार की सरकारी भर्ती की घोषणा की जाए या फिर उसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरें तो आप बार बार उस फॉर्म की फीस नहीं देनी होगी। साथ ही राजस्थान में अब स्कूल व कॉलेज जाने वाली 20,000 बालिकाओं को प्रति वर्ष स्कूटी वितरण निःशुल्क की जाएगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाकर 15,000 से 30,000 कर दिया गया, यानी कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अब राजस्थान सरकार 15,000 की जगह 30,000 परीक्षार्थियों को बिल्कुल फ्री में कोचिंग देगी। साथ ही राजस्थान बजट 2023-24 में राजस्थान में किसानों को भी बिजली की राहत दी गई है। किसानों को 2000 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी। जिन किसानों के बिजली बिल 2000 यूनिट तक होते हैं तो उनको अब फ्री में बिजली दी जाएगी, यानी कि जिन किसानों के कृषि कनेक्शन है और उनके सालाना अगर 2000 यूनिट तक बिजली का खर्च होता है तो उनके बिजली बिल माफ किए जाएंगे, यानी कि 2000 यूनिट तक कृषि कनेक्शनों पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में जन आधार कार्ड को लेकर भी एक नया अपडेट दिया गया है, यानी कि जन आधार कार्ड को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। जन आधार कार्ड में बच्चे का जन्म लेने के बाद में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार के द्वारा ऐसा सिस्टम लागू किया जाएगा जिसे जन आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक बनकर, साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी ऑटोमेटिक बनकर, मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनकर ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से जुड़ जाएगा। अब हम आप सभी से राजस्थान बजट 2023-24 के बारे में रिव्यू लेते हैं, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि राजस्थान बजट 2023-24 में 1 से लेकर 10 तक के आपको नंबर देने हैं तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे, कमेंट करके बताएं। तो आप सभी के विचार जानने के लिए अपना जवाब है वो 1 से लेकर 10 तक नंबर कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।